फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, आई एम मनी किशोर। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि वाइगोत्स्की का जो सोशियो कल्चरल जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और वाइगोत्स्की की थ्योरी जो दोस्तों हैं वो सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए जानते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या कहती है डिटेल्स में, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप बात करें कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करें तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव थ्योरी, मतलब बेसिकली 3 थ्योरी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, संज्ञानात्मक विकास के 3 मेन थ्योरी हैं। और इसके मेन जो साइंटिस्ट हैं वो हैं पियाजे डेवलपमेंट थ्योरी जो उन्होंने दिया था। फिर सेकेंड है लेव वाइगोत्स्की थ्योरी जो कि उनका सोशियो कल्चरल पे डिपेंड करता है, सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव थ्योरी। और एटकिंसन ऑफ स्क्रिप्शंस इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी। तो इस चैप्टर में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेव वाइगोत्स्की थ्योरी। तो लेव वाइगोत्स्की जो थे वो बेसिकली सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में उन्होंने बात किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर बात करें हम लोग लेव वाइगोत्स्की की तो इन्होंने ये थ्योरी दिया था 1934 में, ठीक है। इनका बर्थ हुआ था 1896 में और 1934 में इनकी डेथ हुई थी। तो लेव वाइगोत्स्की इज ए रशियन साइकोलॉजिस्ट डेवलपमेंट अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नोन एज सोशियो कल्चरल थ्योरी। मतलब वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने, मतलब वो रसिया के वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया था बेसिकली फॉर कि बच्चों का किस तरह से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी में दिया था इन्होंने। द मेन assertion of this Vygotsky is the cognitive development of a child is advanced through the social interactions and other people and particularly those who are more skilled। मतलब उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो बच्चे का विकास होता है वो उसके सोशल इंटरेक्शन से होता है, यानी कि बच्चा जो है वो अपने आसपास जो लोगों से बात करता है, अपने बड़ों को देखता है और स्कूल में जहाँ पे भी वो इंटरेक्ट करता है, देखता है, उस सोशल मतलब वो अपने समाज में, उसी से उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है, जैसे मोर स्किल्ड, मतलब जब बच्चा अपने से बड़े को देखता है जो मोर स्किल्ड है, वो काम करने में अच्छा होता है, तो उसको देख के सीखता है। तो वाइगोत्स्की का थ्योरी यही कहता है, ही बिलीव दैट सोशल लर्निंग कम्स बिफोर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड द चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली। मतलब ये उनका यही मानना था कि बच्चे का जो विकास होता है, उनका जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उससे पहले ही बच्चा जो है वो एक तरह का सोशल लर्निंग जो है वो पहले आ जाता है, ठीक है। बच्चे खुद की नॉलेज एक्टिवली वो क्या करते हैं, बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अपने नॉलेज का वो खुद वो रचना करते हैं। इसके साथ साथ सोशियो कल्चर थ्योरी इज एन इमर्जिंग थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी एंड लुक्स एट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ सोसाइटी। मतलब ये जो थ्योरी है, ये एक थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक तरह से बच्चे की जो साइकोलॉजिकल जो एक तो डेवलपमेंट होता है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम लोग इसके बारे में कि किस तरह से सोशल प्रोसेस, मतलब बच्चे किस तरह से सोशल तरीके से, सोशल प्रोसेस से उनमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि लेव वाइगोत्स्की किस तरह के साइंटिस्ट थे तो आपका आंसर क्या होगा, सोशियो कल्चरल, वो एक तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के वो साइंटिस्ट थे, ठीक है। वो सोशियो कल्चरल पे ज़्यादा डिपेंड, मतलब उन्होंने उस पर थ्योरी दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस पिक्चर में कि आप जैसे मान लीजिए बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शंस करता है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मतलब एक बच्चे का जो विकास है वो उसके सोशल इंटरेक्शन से डिपेंड करता है। यानी कि एक देखिए, एक फैमिली में एक पार्ट में देखिए कहाँ जहाँ पे सारे बच्चे क्या करते हैं, सारे लोग क्या है, खाते टाइम ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो बच्चा भी क्या करेगा, खाते टाइम भगवान को, गॉड को प्रे करेगा। दूसरे वाले फ्रेम में देखिए कि एक बच्चा डांस कर रहा है म्यूजिक के ऊपर, यानी कि अगर वो अपने आसपास देखेगा कि सब लोग डांस कर रहे हैं तो वो भी उसके साथ डांस करने लगेगा। अब तीसरे फ्रेम में देखिए कि एक आदमी जो है फार्म में काम कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है, उसके साथ बच्चा भी जो है वो क्या कर रहा है, उसके साथ हाथ बटा रहा है। यानी कि बच्चा जो है अपने आसपास की चीज़ों को देख के वो सीख रहा है, ठीक है। यानी कि बच्चे का जो विकास है वो उसके सोशियो कल्चरल थ्योरी के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों एक बहुत ही अच्छा टर्म आता है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि द ZPD, ठीक है। अब ये क्या है सुनिए, वाइगोत्स्की स्टेट्स दैट एवरी फंक्शंस इन द चाइल्ड कल्चरल डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस। यानी कि उन्होंने ये बोला हुआ है कि बच्चे में जो विकास होता है और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो हमेशा उसके 2 बार उसके सामने अपीयर होता है, उसमें 2 बार अपीयर होता है।
पहला ऑन द सोशल लेवल एंड लेटर ऑन द इंडिविजुअल लेवल। पहले वो सोशल लेवल पे उसको देखता है एंड फिर उसके ऊपर वो इंडिविजुअल लेवल पे उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। फर्स्ट बिटवीन पीपल मतलब इंटर साइकोलॉजिकल होता है, एंड इनसाइड द चाइल्ड इंटर साइकोलॉजिकल, मतलब कि जब वो बच्चा सामने से देखता है कि अपने आसपास जो उसके आसपास सोशल है उसको देखता है, देन उसको फिर वो खुद से अप्लाई करता है, खुद से उसको रिपीट करता है, तो वो खुद से उसको अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, दिस टू लॉजिकल मेमोरी एंड फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स एंड द हायर फंक्शंस ऑरिजिनेट्स एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स। इसके साथ साथ सेकेंड एस्पेक्ट्स ऑफ वाइगोत्स्की इज दैट द आइडिया दैट इज द पोटेंशियल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि अ लेवल ऑफ डेवलपमेंट अटेन्ड व्हेन द चिल्ड्रन इंगेज इन द सोशल बिहेवियर। मतलब ये कि जब बच्चा एक सोशली एक्टिव रहेगा, है ना, तभी जाके उसमें वो डेवलपमेंट होगा, उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो उसमें आएगा जब वो सोशली उसमें क्या होगा, उसमें एक्टिव रहेगा। यानी कि फुल डेवलपमेंट ऑफ जेड-पी-टी डिपेंड्स ऑन द सोशल इंटरेक्शन। उसके अंदर जो बच्चे के अंदर जो जेड-पी-टी यानी कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर है वो फुल रूप से तभी आ पाएगा जब वो सोशली इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जब वो सोशली इंटरेक्ट करेगा तभी उसके अंदर पूरी तरह से वो चीज़ें पूरी तरह से अटेन हो पाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ वाइगोत्स्की थ्योरी वाज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्शियसनेस एज द प्रोडक्ट ऑफ फॉसिलाइजेशंस, यानी कि वाइगोत्स्की ने बताया हुआ है कि बच्चे में जो विकास होता है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है उसके सोशलाइजेशन से। जब जितना ज़्यादा बच्चा इंटरेक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा बच्चा जो है उसमें अंदर में डेवलपमेंट होगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। आगे है इसके साथ उन्होंने बोला हुआ है कि भाई जो इन द लर्निंग लगेज ऑफ अ फर्स्ट awareness with the peers and adults are the purpose of communication, but once mastered they become internalized and allow interspeech। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं आप, ये जो फिगर है ये क्या है, एक तरह का जेड-पी-डी है, यानी कि ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एक तरह का वो फिगर बना रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीच में जो है वो क्या लिखा हुआ, आई कैन डू दिस माई सेल्फ, मतलब बच्चा खुद को सीखता है, मतलब वो बच्चा जो चीज़ें खुद से कर सकता है। उसका जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं वो सर्कल वो है आई कैन डू दिस विद सम हेल्प, मतलब ये मैं काम कर सकता हूँ किसी और के हेल्प से। कोई बच्चा जैसे मान लीजिए कोई काम है बच्चा खुद से अकेले नहीं कर पाएगा तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। और थर्ड क्या है, आखिरी कॉलम, आई कैन डू दिस इवन विद हेल्प, यानी कि ये काम मैं बिना किसी की हेल्प के, कोई मुझे हेल्प भी करे तभी मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह से तीन चीज़ों का एक तरह का ये डेवलपमेंट को बताता है। मतलब पहला ये कि बच्चा खुद से कर सकता है, दूसरा ये कि बच्चा किसी के हेल्प के साथ कर सकता है, तीसरा काम कि वो खुद से नहीं बल्कि अकेले भी नहीं प्लस किसी हेल्प के साथ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इस तरह से सोशियो कल्चर ये क्या है, एक तरह का वाइगोत्स्की का ये आपका थ्योरी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक मान लीजिए 5 साल का बच्चा है जो कि साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, उसको साइकिल चलाना आता नहीं है। तो यहाँ पे जो एक आदमी होगा, एल्डर होगा, वो पीछे से उसके कैरियर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे का क्या है कि बच्चे जो है वो क्या है, वो बच्चे में क्या है कि वो सीख सकता है, बट उसको बैलेंस करने के लिए कि वो गिरे ना, क्या करेंगे, उसके पीछे से आप कैरियर को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आप देखेंगे ग्रीन पोर्शन देखेंगे, यानी कि आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ, बट यहाँ पे उनको क्या हो रहा है, हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे जब जैसे आप हेल्प करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा बाइक राइड करना शुरू कर लेगा, ठीक है। यानी कि बच्चे को जैसे ही हेल्प मिलेगा तो पीछे से तो क्या हो जाएगा, साइकिल चलाना वो सीख लेगा, बैलेंस करना सीख लेगा, ठीक है। आगे दोस्तों बात करेंगे हम लोग, तो द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट undergoes Vygotsky convictions the social influences particularly the getting instructions from someone। मतलब ये कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये कहता है कि एक बच्चे को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप सोशली इंस्ट्रक्शन देंगे तब जाके वो क्या होगा, वो सीखेगा। इंस्ट्रक्ट मतलब बाय गिविंग, मतलब उसको आप या तो इंस्ट्रक्ट करें कैसे, या तो आप बोल के इंस्ट्रक्ट करें या तो उसको आप एक्टिवली दिखा के इंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। इस तरह बच्चा क्या होगा, उसको क्या करेगा, उसको वो सीखेगा काम को। जैसे एज ए चिल्ड्रन एज ए इंस्ट्रक्शंस और सोन टू परफॉर्म, यानी कि आप या तो इंस्ट्रक्शन देंगे या उसको आप दिखाएंगे करके, तो क्या होगा, दीज ऑर्गेनाइज न्यू इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड एंड एग्जिस्टिंग नेदर मेंटल स्कीमा, यानी कि उसके जो अंदर स्कीमा होता है, स्कीमा मीन्स इसके अंदर में जो पॉकेट होता है, पॉकेट ऑफ नॉलेज होता है ब्रेन में, उसमें वो क्या करेगा, वो नए नॉलेज को वो क्या करेगा, वो सीख के उसको वो एकोमोडेट कर लेगा, उसको सीख लेगा, ठीक है। इस तरह से वो उस काम को आगे वो आराम से अकेले कर सकता है।
साइकिल के केस में उसको साइकिल चलाना आपने जब उसको साइकिल को होल्ड किया तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे बैलेंस करना सीख लिया। उसके बाद जब वो सीख लिया तो अब जब उसको सपोर्ट हटाएंगे तो वो साइकिल चलाना सीख लिया। इस तरह से बच्चा क्या होगा, डेवलपमेंट उसका हो जाएगा। अब दूसरा है दोस्तों MKO। MKO का मतलब क्या होता है, मोर नॉलेजेबल देन अदर, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्की थ्योरी अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन दैट इंक्लूड्स कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव डायलॉग्स। यानी कि एक बच्चा का जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास, वो कैसे होता है, सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि सोशली वो बातचीत करके, साथ ही साथ अगर कोई उसको इंटरेक्शन के साथ उसको अगर कोलैबोरेटिव वे में या कोऑपरेटिव वे में उसको सिखाए थ्रू डायलॉग या थ्रू एक्टिविटी, तो वो सीख सकता है। ठीक है, तो अब वो सिखाएगा कौन, वो बंदा कौन होगा जो उसको सिखाएगा, जो उससे ज़्यादा हायर लेवल का स्किल है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है। यानी कि वो पर्सन क्या कहलाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स। उसको क्या बोलेंगे, MKO बोलेंगे। जैसे अब ये MKO कौन हो सकता है, टीचर हो सकता है जो बच्चे को कुछ सिखा रहा है। जैसे मान लीजिए बच्चे को प्लस करना नहीं आ रहा है तो बच्चा टीचर क्या करेगा, उसको प्लस करना सिखाएगा। पेरेंट्स हो सकता है, ट्यूटर हो सकता है, या उसके पीयर्स यानी कि उसके दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बताया था आपको कि मान लीजिए 5 साल का बच्चा है एक, जिसको साइकिल चलाना नहीं आता है, बट उसके ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसके बाइक को थोड़ा सा सपोर्ट किया, उसके साइकिल को पकड़ लिया। ठीक है, इस तरह से उसने क्या किया, साइकिल चलाना उसने सीख लिया, बैलेंस करना सीख लिया। तो इस तरह से वो जो ग्रैंडफादर होगा वो क्या हो जाएगा, MKO हो जाएगा, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स हो जाएगा, जिस तरह से उसको हेल्प कराएगा। क्लियर। तो दोस्तों अगला है स्कैप फोल्डिंग। अब स्कैप फोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। स्कैप फोल्डिंग होता क्या है, तो वाइगोत्स्की कंसेप्ट ऑफ स्कैप फोल्डिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है वाइगोत्स्की का, उसमें स्कैप फोल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू द टेम्परेरी सपोर्ट फॉर द गिवन चाइल्ड बाय MKO। यानी कि जो टीचर्स हैं, या वो जैसे पीयर हो गया या टीचर हो गया, या कोई बड़ा आदमी जो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो क्या करेगा, उसको टेम्परेरी सपोर्ट देगा, उसको नॉलेज को परफॉर्म को उसको करने के लिए। ठीक है, क्लियर। स्कैफोल्डिंग क्या है, इंटेंस चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय चाइल्ड टू कोर्स टीचिंग सेशन। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मैथ से काम कर रहा है, बच्चा कोई चीज़ एक्टिविटी कर रहा है, तो टीचर क्या करेगा, उसको थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो वही हेल्प क्या है, स्कैफोल्डिंग है। द MKO एडजस्ट द लेवल ऑफ गाइडेंस एंड इट फीड्स स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि MKO यानी कि जो टीचर है वो क्या करेगा, नॉलेज उसको वो हेल्प कराएगा उसके परफॉर्म करने में, टास्क को हेल्प करने में, और इस तरह से वो उस चीज़ को वो करेगा, खुद से वो कर लेगा। ठीक है, यानी कि स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए टीचर जैसे स्टूडेंट जैसे सोचता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ, लेकिन कोई काम मान लीजिए वो नहीं कर पा रहा है, तो आई कैन डू दिस विद सम हेल्प। यहाँ पे जो आई कैन डू दिस विद सम हेल्प है ना, वो क्या है, MKO है। MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि टीचर, पीयर, या उसके फैमिली के पेरेंट्स हो सकते हैं, वो MKO हो जाएगा। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग हो गया टेम्परेरी सपोर्ट। ठीक है, क्लियर। तो MKO बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक तरह से मतलब किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए MKO क्या करेगा, उनको एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, स्टार्टिंग में गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, और जैसे जैसे वो सीखता जाएगा उसका जो सपोर्ट है वो क्या करेगा, वो ले लेगा, सपोर्ट वो बंद कर देगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे उसको वो सीख लेगा। जैसे मान लीजिए साइकिल चलाने के केसेस में मान लीजिए MKO क्या है, ग्रैंडफादर है, या उसका बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब वो शुरू में बाइक पकड़ता है, साइकिल पकड़ लेता है, तो बैलेंस करना वो उसको आता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चलाना सीख लेगा तो क्या करेगा, हाथ पीछे से हटा लेगा, और जैसे ही हाथ हटाएगा तो क्या होगा, वो चलाना धीरे धीरे सीख लेगा। तो MKO क्या हो गया, उसका क्या हो गया, मतलब उसका हो गया आपका MKO क्या हो गया, वो उसका बड़ा भाई हो गया, या उसका एल्डर हो गया जो भी सपोर्ट कर रहा है। और वो जो बच्चा जो साइकिल चला रहा है, उसके अंदर वो टैलेंट था कि वो साइकिल चला सकता है। मतलब वो जो बच्चा था वो उसके अंदर टैलेंट था कि वो साइकिल चला सकता है। वो जो साइकिल चलाने का जो उसका जो आर्ट था, वो क्या था, वो एक तरह से ZPD था, यानी कि उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि वो कर सकता था। बट MKO ने क्या किया, यानी कि उसके जो दोस्त या जो भी ग्रैंडफादर, उसने क्या किया, उसको सपोर्ट दिया, MKO ने सपोर्ट दिया, और इस तरह से उसने साइकिल चलाना सीख लिया। तो सपोर्ट क्या है, एक तरह से स्कैप फोल्डिंग है। सपोर्ट क्या है, एक तरह से स्कैप फोल्डिंग है। तो दोस्तों ये जो थ्योरी है, ये इस तरह से आप समझ रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं बच्चा क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ,
उसने साइकिल चलाना सीख लिया। क्लियर। इसी तरह से बाकी और काम जो भी बच्चा नहीं कर सकता है, बच्चे में पॉसिबिलिटीज है कि वो कर सकता है, तो जैसे उसको वो सपोर्ट मिलेगा, उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, इस तरह से बच्चा क्या हो जाएगा, उसमें वो मास्टरी वो कर लेगा। ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चर। इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं आप? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप बेसिकली क्लासरूम्स के अंदर में, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग सोशलाइजिंग द टू एंड प्ले, मतलब जो बच्चा गेम खेल रहा है, ये बच्चे को सोशलाइजिंग करने में, बच्चे को सोशलाइज करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करा जा सकता है। अगला है क्लासरूम में कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कैन बी हेल्पफुल टू फॉर द टीचर्स इन द क्लासरूम सेटिंग्स। टीचर्स में फर्स्ट असेस students to determine their construct level, skill level, and then exercise educators and if instruction that stretches the limits of each child capabilities, and student may need assistance for the result for knowledge or peer। मतलब टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट को थोड़ा सा हेल्प करवाएगा कि भाई आपको ये काम करना है, इंस्ट्रक्ट कर देगा। उसके बाद टीचर उसको थोड़ा सा असिस्ट करेगा, थोड़ा सा हेल्प करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे वो उसको चीज़ों को सीख लेगा, और इस तरह से क्या होगा, मतलब वो चीज़ों को सीख लेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए टीचर कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल टीचर माइट ऑर्गेनाइज द क्लास फॉर ग्रुप्स इन वेयर द स्किल्ड चिल्ड्रन आर पेयर्ड एंड स्टूडेंट्स हु हैव आर हायर स्किल्ड। मतलब एक तरह से क्लास में क्या करेगा, स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएगा, उसमें एक स्टूडेंट जो सीख रहा है और एक स्टूडेंट ऐसा जो बेसिकली थोड़ा सा हायर लेवल का है, हायर स्किल का है, तो क्या करेगा, दोनों कोलैबोरेट करके आपस में क्या करेगा, काम करके वो सीख सकता है। क्लियर। अगला है सोशलाइजिंग एंड प्ले, यानी कि वाइगोत्स्की ऑल्सो स्ट्रेस्ड इन द इम्पोर्टेंट फॉर द प्ले इन लर्निंग। Teacher and parents can utilize these for learners for providing children plenty in the opportunities of for play experiences। जैसे Vygotsky believed that play and imagining, यानी कि गेम जो है ना, खेलना और जो इमेजिनेशन है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्ले दैट कैन बी फर्दर लर्न इन लाइक रोल प्लेइंग, जैसे रोल प्ले करना, गेम्स है ना, इस तरह से जैसे रियल इवेंट्स हो गया, इस तरह से चीज़ें क्या होगी, बच्चे को एक तरह से हेल्प करेगा उसको उसके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, डेवलप करने में। अब यहाँ पे पियाजे और वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसमें डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों ही जो है वो क्या है, एक तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया हुआ है, बट डिफरेंस तो है कुछ ना कुछ। तो डिफरेंस आखिर क्या है दोस्तों। तो फर्स्ट वाइगोत्स्की प्लेस्ड अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द हाउ सोशल factors influence development, while Piaget theory stressed on the children's interactions and explanations of influence development। यानी कि वाइगोत्स्की ने क्या किया था, वाइगोत्स्की ने बोला हुआ है कि भाई सोशल फैक्टर जो है ना बच्चे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके विकास में, लेकिन पियाजे ने बोला हुआ है कि भाई चिल्ड्रन जो है ना, बच्चे का इंट्रैक्शंस और जो एक्सप्लोरेशन होता है, बच्चा खुद से इंटरेक्ट करके, बच्चा खुद से एक्सप्लोर करके नॉलेज को आपने नॉलेज को स्टोर करता है, नॉलेज को बढ़ाता है। इसके साथ पियाजे वाइगोत्स्की स्ट्रेस द एसेंशियल रोल इन द सोशल इंटरेक्शंस प्ले इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि वाइगोत्स्की ने ये भी बोला हुआ है कि भाई गेम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास में। तो ये डिफरेंसेस समझ गए आप कि वाइगोत्स्की बेसिकली क्या एम्फेसिस कर रहा है कि भाई सोशल फैक्टर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पियाजे है वो ये सोचता है कि भाई चाइल्ड जो है ना वो बेसिकली इंटरेक्शंस के थ्रू, यानी कि बच्चे बातचीत के थ्रू, बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को देख के और उसको खुद से एक्सप्लोर करके अपने नॉलेज को डेवलप करता है। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू थ्योरीज आर पियाजे थ्योरीज सजेस्ट दैट डेवलपमेंट इज लार्जली यूनिवर्सल। मतलब पियाजे ये सोचते हैं कि भाई डेवलपमेंट जो है ना एक तरह से यूनिवर्सल है, कि भाई सभी बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद डेवलप होते हैं, यूनिवर्सल चीज़ें हैं। लेकिन वाइगोत्स्की सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन डिफर बिटवीन द टू कल्चर्स। यानी कि पियाजे ये मानते, जो वाइगोत्स्की हैं ये मानते हैं कि कल्चर टू कल्चर डेवलपमेंट में डिफरेंस हो सकता है। यानी कि एक बच्चा जो अमेरिका में पल रहा है, एक बच्चा जो कहीं और पल रहा है, तो कल्चरली वो क्या है डिफरेंट जगह पर रह रहे हैं, जिसका डेवलपमेंट का भी क्या होगा, डिफरेंसेस आ जाएगा। इसके साथ साथ द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन द वेस्टर्न कल्चर्स फॉर एग्जांपल माइट बी डिफरेंट इन द ईस्टर्न कल्चर। यानी कि जो कोर्स है ना ईस्टर्न कल्चर का वो डिफरेंट हो सकता है वेस्टर्न कल्चर से। इस तरह से कल्चरल जो है ना, कल्चर वो बच्चे के डेवलपमेंट में एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गया होगा। हमने 5 चीज़ें सीखी जो इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या कहती है, फिर हमने ये जाना कि MKO क्या है, फिर हमने जाना कि स्कैफोल्डिंग क्या है, और हमने ये जाना कि भाई थ्योरी के में जो वाइगोत्स्की और पियाजे की थ्योरी में डिफरेंसेस क्या है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको सीटेट जरूर हेल्प करवाएगा ये चीज़ें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू।